हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन और कौन सा है डियर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि पता है कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, मोशन के अंदर होता है, तो उसके दो मोशन के टू पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट होती है डियर, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है, और दूसरा क्या होता है डियर, मोशन का पैरामीटर टाइम टेकन होता है। अगर मैं इन दोनों पैरामीटर को देखूं, अगर मैं मोशन के इन दोनों पैरामीटर की अगर कोई मैं सर्टेन कंडीशन देखूं, तो मुझे कुछ मोशन इस टाइप्स के मिलेंगे जिसके अंदर हमारी स्पीड कैसी होगी डियर, कांस्टेंट होगी, और कुछ ऐसी कंडीशंस आएंगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम टेकन, जिसके अंदर जो स्पीड जो होगी वो कैसी होगी डियर, कांस्टेंट नहीं होगी। मतलब वो जो स्पीड जो होगी वो क्या होगी डियर, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज हो सकती है। ठीक है डियर, तो मैं आज की क्लासेस में ये डिस्कस करने वाला हूं कि अंडर द सर्टेन कंडीशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम टेकन देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल, मैं एक टेबल बनाता हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे इस चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, और ये एग्जांपल आपकी डेली लाइफ के आप लोगों ने ऑब्जर्व भी करे हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मैंने मान लिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ठीक है बेटा, और ये वाला है डियर टाइम टेकन। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर उसकी जो डिस्टेंस है वो कैसी है, कैसी है डियर स्टूडेंट्स, 0 है। अब मान लीजिए टाइम होता है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। t इज इक्वल टू कितना सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड में, और वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना डियर, 4 मीटर ट्रेवल करता है। फिर क्या है, अब नेक्स्ट 1 सेकेंड मतलब 3 सेकेंड के लिए, ठीक है डियर, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लीजिए वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 6 मीटर। अगली 1 सेकेंड के लिए वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है डियर कितना, 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, कोई ए बॉडी थी, मान लो ये मैंने कहा कि बॉडी ए का जो मोशन है, बॉडी ए जब मोशन में होगी तो कौन कौन से पैरामीटर होंगे, एक तो डिस्टेंस ट्रेवल होगी और दूसरा क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू किसको होगा, टाइम टेकन की होगा। अब डिस्टेंस ट्रेवल करिए बॉडी ए ने विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मान लीजिए ये हमारे पास में उसका डाटा गिवन है, हमने डाटा कलेक्ट कर लिया ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी ए। अब मैंने क्या करा, एक बॉडी मूव कर रही है, बॉडी बी, वो भी ड्यूरिंग मोशन के अंदर डिस्टेंस और टाइम डिस्टेंस ट्रेवल करती है विद रिस्पेक्ट टू किसके डियर, टाइम के। ठीक है, तो ये हमारी मान लीजिए, ये हमने मान लीजिए टाइम है, ठीक है, और टाइम टेकन है, और ये मान लिया ड्यूरिंग मोशन के अंदर क्या है डियर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब मान लो फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू 0 टाइम पर डिस्टेंस कितनी थी डियर, उसकी 0 थी। डिस्टेंस को हमेशा याद रखना, डिस्टेंस को डियर स्टूडेंट्स मैं s लेटर से इसको रिप्रेजेंट करूंगा, किससे रिप्रेजेंट करूंगा, s लेटर से। ठीक है डियर, तो नेक्स्ट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, मान लीजिए 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। अगला टाइम कितना, 2 सेकंड में,
कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 3 मीटर करी डियर। अगला नेक्स्ट 1 सेकंड में, नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी कितनी, 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। t इज इक्वल टू मान लीजिए 4 सेकंड है, ठीक है, और उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। या ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए एक बॉडी है, बॉडी सी है, और ड्यूरिंग मोशन के अंदर वो सर्टेन पैरामीटर्स टेक प्लेस करती है, सर्टेन उसके पैरामीटर्स होते हैं, फिर डाटा आता है उसका, कौन कौन से पैरामीटर है जब डिस्टेंस ट्रेवल होती है, जब ड्यूरिंग मोशन होता है तो डिस्टेंस ट्रेवल, और क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, टाइम टेकन होता है। तो ये डिस्टेंस s और ये टाइम क्या डियर स्टूडेंट्स, t, ठीक है। अब मान लीजिए, अब मान लो कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस मैंने मान लिया कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, 0 टाइम पर डिस्टेंस क्या है डियर स्टूडेंट, 0 है, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए डिस्टेंस अगली 2 मीटर डिस्टेंस है, वो ट्रेवल होगी, मान लीजिए 1 सेकंड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मान लो 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल होती है, उसके अंदर कितने में डियर, 3 सेकंड में, t इज इक्वल टू 3 सेकंड। और मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स 6 मीटर जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल होती है, वो ट्रेवल होती है, मान लीजिए वो ट्रेवल होती है, फॉर एग्जांपल मान लेता हूं 7 सेकंड के अंदर। अगला इंस्टेंट पर, अगले इंस्टेंट पर जो डिस्प्लेसमेंट जो है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 8 मीटर, और वो कितने टाइम के अंदर कर रही है डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए वो t इज इक्वल टू कितने सेकंड पर डियर, 10 सेकंड पर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने कुछ बॉडी कंसीडर की हुई है, बॉडी A और क्या बॉडी B, और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, बॉडी C। अब ड्यूरिंग मोशन के अंदर जो ड्यूरिंग मोशन के अंदर जो उसके जो पैरामीटर्स हैं, डिस्टेंस और टाइम टेकन, बॉडी A का डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन ये दिया हुआ है, बॉडी B का टाइम टेकन डिस्टेंस ट्रेवल ये हमने कलेक्ट करा, और बॉडी C का जो मोशन के जो पैरामीटर है, डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन ये हमने ट्रेवल करा। अब बात ये आती है कि जो ये पैरामीटर टेक प्लेस हो रहे हैं, जो पैरामीटर हमारे जो टेक प्लेस हो रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन, क्या उन सभी के अंदर एक कंटिन्यूटी फॉलो हो रही है, या इट मींस हम ये कह रहे हैं कि बॉडी A, बॉडी B और बॉडी C के द्वारा होने वाला जो मोशन है वो क्या हमारा सेम टाइप का मोशन हो सकता है। अब चलो हम देखते हैं सी को, किस टाइप का ये मोशन हो सकता है और क्या क्या इसके अंदर क्या क्या कंडीशन है। ड्यूरिंग द मोशन बॉडी A के अंदर देखेंगे हम सबसे पहले कि t इज इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 0 है। नेक्स्ट 1 पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 मीटर। फिर 1 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 4 मीटर। फिर वो अगले सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 6 मीटर। फिर वो अगले 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो डियर स्टूडेंट्स जब वो 0 से 1 सेकंड जाता है तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है डियर स्टूडेंट्स, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फिर वो 1 से, और टाइम कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, कितना टाइम लगता है उसको, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 1 सेकंड में, 2 मीटर। अगला टाइम देखते हैं, फिर 2 सेकंड से वो कितना टाइम ले रही है, 3 सेकंड। मतलब टाइम इंटरवल कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर भी 1 सेकंड का होगा। अब देखते हैं जब टाइम इंटरवल हमारा 1 सेकंड का है तो हमारी जो डिस्टेंस 4 मीटर से वो कितनी ट्रेवल कर रहा है, 6 मीटर। तो डिस्टेंस इंटरवल कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस का डिफरेंस जो होगा, डिस्टेंस और ट्रेवल जो होगी 4 से 6 मीटर में, वो कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स, 2 मीटर होगी। अगले के लिए देखते हैं हम डियर स्टूडेंट्स, अगले के लिए देखते हैं 3 सेकंड से 4 सेकंड। 3 सेकंड से कितना डियर स्टूडेंट्स,
4 सेकंड है, तो कितना टाइम इंटरवल लगा इनके बीच में डियर स्टूडेंट्स? टाइम इंटरवल लगा 1 सेकंड। तो जब टाइम इंटरवल हमारा 1 सेकंड था, 3 to 4 सेकंड तक जब टाइम इंटरवल हमारा 1 सेकंड था, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगी वो 6 to 8 मीटर। वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है डियर स्टूडेंट्स? उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है डियर स्टूडेंट्स? 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है। इसका मतलब ये है कि एवरी 1 सेकंड के अंदर जो हमारी जो डिस्टेंस ट्रेवल जो हो रही है, वो कैसी हो रही है? ईच एंड एवरी इंस्टेंट पर जो हमारी जो डिस्टेंस ट्रेवल जो हो रही है फॉर एवरी सेकंड के लिए वो कैसी है डियर स्टूडेंट्स? सेम है। तो हम ये लिखेंगे बॉडी ए के लिए, ए बॉडी ए covers a equal distance in a equal interval of time, ठीक है। अब हम देखते हैं बॉडी बी के लिए क्या कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। चलो देखते हैं इस चीज को। जब हमारा टाइम 1 सेकंड था, टाइम कितना था डियर स्टूडेंट्स? t इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0, डिस्टेंस भी 0 और टाइम भी 0 है, ठीक है। तो बॉडी कहां पर है हमारी? रेस्ट पर है। कहां पर है हमारी बॉडी? रेस्ट पर। अब मान लो 0 से 1 सेकंड जाती तो टाइम इंटरवल कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स? 1 सेकंड का हो गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो हुई वो कितनी हुई डियर स्टूडेंट्स? इस टाइम इंटरवल पर कितनी हुई डियर स्टूडेंट्स? 2 मीटर हुई। अगले के लिए देखते हैं 1 सेकंड से कितना? 2 सेकंड। तो टाइम इंटरवल कितना डियर स्टूडेंट्स? इसमें भी 1 सेकंड। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है? डिस्टेंस कितनी होगी? 2 से 3 मीटर गई है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी डियर स्टूडेंट्स? इसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? 1 मीटर। अगले के लिए देखते हैं 2 से 3 सेकंड। तो टाइम इंटरवल कितना है डियर स्टूडेंट्स? 1 सेकंड है। कितना है? 1 सेकंड है। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल जो होगी 2 to 3 सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस जो ट्रेवल जो होगी वो 3 से 6 है। तो मतलब कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है इन 1 सेकंड इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर? 2 से लेकर के 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बेटा? 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? 3 मीटर। फिर अगले टाइम के लिए देखते हैं। फिर टाइम इंटरवल कितना है? 1 सेकंड के अंदर। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल जो हो रही है 12 - 6 कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है डियर स्टूडेंट्स? 6 मीटर डिस्टेंस क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स? ट्रेवल हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो बॉडी जो बी है, ए बॉडी बी covers a unequal distance है क्योंकि 2 मीटर, फिर 1 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर। तो मतलब जो टाइम इंटरवल है वो हमारा फिक्स है, हमारा टाइम इंटरवल फिक्स है। बट जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस जो आ रहा है उस ईच एंड एवरी सेकंड के लिए जो हमारी जो डिस्टेंस जो ट्रेवल जो हो रही है वो कांस्टेंट नहीं है, इट मींस वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलो हम बॉडी सी के लिए देख लेते हैं इस कंडीशन को। अब बॉडी सी के अंदर अगर आपको देखोगे तो आप लोगों को पता चल रहा है कि डिस्टेंस अगर मैं देखूंगा तो 2 - 0, तो जब हमारा टाइम हमारा 0 सेकंड था और डिस्टेंस हमारी क्या थी? 0। तो यहाँ टाइम इंटरवल कितने सेकंड का है डियर स्टूडेंट्स? 1 सेकंड का है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में? 2 मीटर हो रही है। कितनी हो रही है? 2 मीटर। अगले के लिए देख लेते हैं अगले के लिए देख लेते हैं हम 1 से कितने सेकंड पर गई? 1 सेकंड था, फिर 3 सेकंड के लिए टाइम इंटरवल कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स? 2 सेकंड हो गया।
तो डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल करी डियर स्टूडेंट्स, 2 मीटर। फिर 3 to 4 सेकंड के लिए, सॉरी 3 to 7 सेकंड के लिए, तो टाइम हमारा कितना हो गया, ये t1 मान लिया, ये t2 मान लिया, और ये मैंने क्या मान लिया, t3 मान लिया, ठीक है। तो t2 ये मैंने लिया, कितना हो गया टाइम, 4 सेकंड। तो डिस्टेंस मुझे बताओ कितनी होगी, 2 मीटर। अगला देखो ध्यान से, टाइम इंटरवल मैंने मान लिया t4, कितना इंटरवल ऑफ टाइम है, 10 कितना 7 10 और 7 मतलब कितना इंटरवल ऑफ टाइम है, 3 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो ट्रेवल जो होगी वो कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स, 2 मीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बॉडी जो सी है, उस जो बॉडी जो सी है उसके अंदर जो मोशन के जो पैरामीटर्स जो चेंज जो हो रहे हैं, जो डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्टेंस जो ट्रेवल जो हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या टाइम जो चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस ट्रेवल के, डिस्टेंस ट्रेवल के, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, वो किस कंडीशन के अंदर चेंज हो रहा है। तो आप लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर जो मोशन का जो पैरामीटर है डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड टाइम कैसे चेंज हो रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इक्वल डिस्टेंसेस हैं किस कैसे टाइम के अंदर, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, बेटा टाइम बताना, 16। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये जो मोशन जो बताए हुए हैं, ये मोशन मैंने आप लोगों को इसलिए बताए हैं क्योंकि हमारी डेली लाइफ के अंदर जो मोशन जो होते हैं, मोशन जो होता है उसके अंदर जो पैरामीटर्स जो होते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल और जो टाइम टेकन जो होते हैं, वो ड्यूरिंग मोशन के अंदर ये पैरामीटर कांस्टेंट नहीं होते। अंडर सम कंडीशंस डिस्टेंस ट्रेवल और जो टाइम टेकन जो होते हैं, ये जो पैरामीटर हैं ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ड्यूरिंग मोशन के अंदर कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो डिस्टेंस और जो टाइम जो टेकन जो होता है वो हमारा कांस्टेंट नहीं होता ड्यूरिंग मोशन के अंदर। तो ऐसी कंडीशन को, ऐसे मोशंस को जहां पर डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हो रहा है, तो ऐसे सच टाइप ऑफ मोशन को हम कंसीडर करेंगे डियर स्टूडेंट, कौन से मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। कौन से मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। और जहां ये आएगी, जहां देखो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आएगा, या वहां इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आएगा, तो वहां पर जो मोशन जो हमारा कंसीडर होगा वो मोशन कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक ऐसा मोशन जिसके अंदर हमारी वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, ऐसे मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ईच एंड एवरी सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस जो ट्रेवल जो हो रही है वो कैसी हो रही है डियर स्टूडेंट्स, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज द यूनिफॉर्म मोशन होंगे, ठीक है, कांस्टेंट मोशन होंगे, ठीक है। उसके अंदर जो स्पीड जो रहेगी वो कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होगी, ठीक है। दूसरा हमारा मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर नॉन, जिसका नाम ही आ रहा है नॉन, मतलब यूनिफॉर्म मतलब वो कांस्टेंट नहीं होगा। क्या कांस्टेंट नहीं होंगे, डिस्टेंस ट्रेवल विद रेस्पेक्ट टू जो टाइम जो टेकन है वो हमारे कांस्टेंट नहीं होंगे। मतलब जो डिस्टेंस का जो चेंज जो आएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि कभी तो हमारा टाइम बढ़ सकता, कभी तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा जो टाइम है वो हमारा अनइक्वल है, बट डिस्टेंस कैसी हो सकती है, इक्वल ट्रेवल हो रही हो, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी डिस्टेंस अनइक्वल हो और कैसा इंटरवल ऑफ टाइम हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो। तो सच टाइप ऑफ मोशन को हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
अब इनके एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये चीज समझाऊंगा, ध्यान सुनना इस चीज को कि बेटा जब हमारा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो ये कहां कहां हमें डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्वेशन में मिल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यूनिफॉर्म मोशन में इस तरीके से हो सकता है कि अगर कोई कार, या मैं ये कह सकता हूं कि ए मूविंग ट्रेन ऑन ए रेलवे ट्रैक with steady speed, मतलब उसकी स्पीड कैसी होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी। तो जो मोशन जो होगा वो कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मोशन होगा। या मैं कह सकता हूं कि ए मूविंग कार on a straight road with a steady speed स्पीड को मैं अभी डिफाइन करूंगा अभी थोड़ी देर बाद में, पहले मैं मोशन के बारे में बता रहा हूं। स्टेडी का मतलब होता है सेम स्पीड से, कैसी स्पीड से, सेम स्पीड से। जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूं कि कोई ट्रेन है जो 100 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, इसका मतलब वो एवरी आवर में अगर वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस अगर वो ट्रेवल करेगी तो उसका जो मोशन जो होगा वो कैसा मोशन होगा डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और अगर कोई मूविंग कार स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि पर आवर मतलब एवरी आवर के लिए वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है, 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो वो मोशन होगा हमारा कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हमारे पास में ये कंडीशन कहां हो सकती है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ए ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारी कोई ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है तो पहले वो धीमे चलती है, ठीक है। मान लो ऐसा हो सकता है कि वो पहले 1 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे, 2 मीटर, फिर आगे हो सकता है उसे सिग्नल ना मिल रहे हो तो t इक्वल टू अगले 1 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे, 1 मीटर। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है तो उसके अंदर उसकी जो स्पीड जो होती है वो एक जैसी नहीं होती है। जैसे मान लो अगर मैं इस चीज को अगर मैं निकालने लग जाऊं, इसमें अगर मैं स्पीड निकालने लग जाऊं तो आप लोगों को पता है इन दोनों में स्पीड कैसी आने वाली है, कांस्टेंट आने वाली है, ठीक है। क्योंकि स्पीड का आपको फॉर्मूला 8 क्लास में 7 क्लास में आपने पढ़ रखा है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन में जब टाइम जब करोगे तो आप लोगों को स्पीड कांस्टेंट नहीं मिलेगी। तो ऐसे जो मोशन जो होंगे, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, तो ऐसी उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, ऐसे मोशन होंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यहाँ में दूसरा एग्जांपल हम ये भी कह सकते हैं, ए कार इज मूविंग इन क्राउडेड सिटी रोड। जैसे मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, और वो किसी मार्केट के अंदर मूव कर रही है, तो आपको पता है कि मार्केट वाला जो इलाका जो होता है वो भीड़ वाला इलाका होता है। इसका मतलब ये है कि उसे ब्रेक भी अप्लाई करनी पड़ेगी, कभी उसे स्पीड अपनी ज्यादा भी करनी पड़ेगी, कभी उसे ब्रेक भी अप्लाई करेंगी, तो वहां पर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। और स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो वहां पर कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कितने मिनट हो गए? 24। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आप लोगों को बताया है। तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। बंद करो।